नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, माफ करना, आज तो हम सच बात कर रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। आपको इस व्यक्ति से खतरा है। ये बार बार छुप छुप कर आप पर हमला कर रहा है और आज अगर आप नहीं संभले तो ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, क्योंकि ये जहरीला सांप आपके घर में ही मौजूद है, जो आपको लगातार डसे जा रहा है और आपकी सफलता को आपसे छीनता जा रहा है। आज वीडियो में इसका नाम बताएंगे और सारी सच्चाई बताएंगे। अंत तक देखें। सबसे पहले राम भक्त, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखें। ये लोग चुप चुप कर हमेशा आपकी आलोचनाएं करते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपका नाम खराब हो जाए और इनका नाम भी ना आए। ऐसे ही गुप्त शत्रु बहुत सारे आपके जीवन में हैं और आज उनकी पोल खोलने वाले हैं। वह एक ऐसी नौबत ला सकते हैं जिससे परिवार तितर बितर हो जाएगा। कभी भी वह अपने शब्दों पर ध्यान नहीं रखते। क्या बोलना है, क्या कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, किसी के साथ भी ओछी हरकतें कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद यही है कि किसी तरह पारिवारिक विखंडन हो। आपके घर में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी वसीयत लेकर अलग जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच हमेशा ऐसी रही है कि पूरा परिवार मिलजुल कर एक भाव से रहे। आपने कभी वसीयत के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन घर का हर सदस्य ऐसा नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो आपके घर में खून के छींटे डाल रहे हैं। अर्थात मान लीजिए आपके घर में कोई विवाद चल रहा है, वह विवाद काफी बढ़ रहा है, तो पास के लोगों को उस विवाद को कम करना चाहिए। लेकिन हमारे आस पड़ोस में भी ऐसे लोग हैं जो आग में और ज्यादा घी डालने का काम करते हैं। वह हमारी तरफ से तो नहीं बोलते, जबकि हम सही हैं। वह उस पार्टी का साथ देते हैं जो गलत है और हमेशा उन्हीं के साथ वे रहते हैं, जिस वजह से जो लड़ाई झगड़ा है वह और भी ज्यादा बढ़ता है और जिंदगी में क्लेश मचता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान रहना है। आपको करना यह है कि कोशिश सबसे पहले यह करनी है कि आपका परिवार एक रहे, आपका घर बार एक रहे, किसी के मन में छल कपट न आए। और जब आप भी कोई निर्णय ले तो ऐसा लें कि सामने वाले के मन पर न लगे, वरना जो घाव होता है ये जिंदगी भर के लिए कलंक बन जाता है। इसके बाद मान लीजिए फिर भी कोई लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे, जिन्होंने तो ठान लिया है कि हमें इस घर को बिगाड़ना है, तो उन लोगों को साफ शब्दों में आपको स्पष्ट कह देना है। और फिर भी वे नहीं मान रहे तो उन्हें अपने घर से अलविदा कर देना है। क्योंकि आप घर के मुखिया हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी वजह से ही परिवार में विखंडन होगा, पारिवारिक मतभेद होंगे, घर में क्लेश होगा, घर में नकारात्मकता आएगी, घर की व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि वह मन से ठान चुके हैं। ऐसे लोग हर वक्त हमारे घर में खून के छींटे डालते हैं, अर्थात ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जो हर किसी का आत्मविश्वास कम करती है, हर किसी की भावनाओं को क्षतिग्रस्त करती है और जिंदगी में इस बात से रूबरू करवाती है कि कोई अपना नहीं होता। हर कोई केवल अपना होने का दिखावा करता है, और जब बात पैसों की आती है तो रिश्ते और पैसों में से इंसान हमेशा पैसों को चुनता है। ये सब दृश्य आपकी आंखों के सामने स्वतः ही बनने वाले हैं। आपके कुछ परम मित्र भी आपको धोखा देंगे और वो किसी और आपके दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हैं। वहां पर आपकी दोस्ती में वो खून के छींटे डालेंगे और आपको अंत समय पर अकेला छोड़कर चले जाएंगे। अब दोस्तों, क्या वहां रोते बैठेंगे? वहां क्या आप उदास बैठेंगे? देखिए, जिंदगी में 4 लोग आएंगे, 4 लोग जाएंगे, और जो आप अकेले आए हैं आपको अकेले ही जाना है, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए जिंदगी की इस यात्रा में भी किसी और पर भरोसा क्यों करते हैं? किसी और के भरोसे आप क्यों रहते हैं? खुद अकेले चलना सीखिए। जो परिणाम जिंदगी में दिखेंगे वो वास्तव में आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। अब जून माह के राशिफल की अगर बात करें तो व्यापार में क्या परिवर्तन होंगे, नौकरी में क्या परिवर्तन होंगे, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। साथ ही साथ बात करेंगे बेरोजगारी की, प्रेम राशिफल की, तो वीडियो को बिल्कुल आप तक देखते रहें। सबसे पहले व्यापारिक अनुबंधों के बारे में अगर आपको बताएं तो इस नए माह की शुरुआत में ही एक बहुत अच्छा ऑफर आपके पास आ सकता है। नए माह की शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी डील आपके पास आ सकती है। इस डील को लेने की काबिलियत लेकिन आपके अंदर होनी चाहिए। 4 जने बैठे होंगे और वह व्यक्ति आप ही को डील दे, आप ही को ऑफर दे। ऐसा आपके अंदर क्या होना चाहिए?
तो सबसे पहला है दोस्तों, बोलने की कला। कई ऐसे लोग होते हैं जो महफिल में नहीं बोल पाते। कई ऐसे लोग होते हैं जो 4 जनों के सामने नहीं बोल पाते। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत शर्म आती है, खुद को व्याख्यान करने में शर्म आती है, खुद को प्रेजेंट करने में शर्म आती है। वह इंसान कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी बोलना है, ऐसा बोलना है कि आप सामने वाले का दिल और सामने वाले की डील दोनों ही जीत लें। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्यापारिक अनुबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाना तो आप ही को आना चाहिए। भगवान आपकी हर संभव मदद करेंगे, लेकिन भगवान भरोसे आपको नहीं बैठना है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो अपने हक के लिए तो आपको स्वतः ही लड़ना पड़ेगा। नौकरी पेशा लोग थोड़े से दबाव में यहां पर रहने वाले हैं, क्योंकि काफी समय से, महीने की शुरुआत से लेकर के महीने के मध्य तक काम का बोझ उतना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे माह का अंत आता है, वैसे वैसे काम का बोझ भी बढ़ जाता है। तो महीने के अंत में काम का बोझ तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि महीने माह की शुरुआत तक काफी हल्कापन देखने को मिल रहा है, क्योंकि महीने के अंत में तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। बस आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि आप जो भी करें दिल से करें। ऐसा नहीं कि कम काम है तो आप अच्छे से कर रहे हैं, ज्यादा काम है तो आप उबासी ले लेकर कर रहे हैं, आलस्य में कर रहे हैं, जैसे तैसे निपटा रहे हैं। ये जो कठिन काम आपको मिला है, ये जो मेहनती काम आपको मिला है, ये जो एक्स्ट्रा वर्क आपको मिला है, यही आपकी तरक्की तय करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बात अगर प्रेम राशिफल की करें, तो जितने भी लव बर्ड्स हैं, प्रेमी जोड़े हैं, वो एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि समय के अभाव में आपके रिश्ते में खलल पैदा हो सकती है, या समय के अभाव में कोई तीसरा मौका पाकर आपके रिश्तों के बीच में खून के छींटे डाल सकता है, यानी आपको अलग करने के लिए आपको या आपके साथी को भड़का सकता है। और कई बार नासमझी में हम समझे या ना समझे, लेकिन नासमझी में जो पार्टनर होता है वह जरूर तीसरे की बातों में आ जाता है। वह जितना ज्यादा समय देंगे उतनी आपके बीच में नजदीकियां कायम रहेगी, और नजदीकियां कायम रहेंगी तो किसी के भटकाने का, किसी के सिखाने का, किसी को गलत राह दिखाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर रिश्ते की नींव होती है भरोसा, और भरोसा जब तक बना हुआ है वह रिश्ता टिका हुआ है, और जिस दिन वह भरोसा उठ गया वह रिश्ता भी उठ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी के बादल अवसर पर से हटने वाले हैं, क्योंकि एक खास व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति, जिसे आप अपना शुभचिंतक कहते हैं या आप अपना गुरु जिन्हें कहते हैं, उनकी मदद से आपको एक बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। संभावना पूरी बन रही है, लेकिन दोस्तों कोशिश आपको यह करनी है कि सभी के साथ आप प्रेम भाव से रहें। मतलब किसी के मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह व्यक्ति रास्ते से हटाने के लायक है। सभी को आपसे प्रेम होना चाहिए, सभी के साथ आपका व्यवहार होना चाहिए। साथ ही आने वाले 7 दिनों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी पेशा जीवन कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, एवं सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगार जातकों के लिए दिन कैसा साबित होने वाला है, इसकी सत्य भविष्यवाणी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो साथियों, यदि आप सभी भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो बिना देर करे अभी भी इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी भक्त सच्चे मन से जय बजरंगबली लिख देगा, उसके सभी दुख दर्द दूर होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुरुजी के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुजी का ज्ञान बिल्कुल ध्यान से कान लगाकर सुनिएगा, जीवन में आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों गुरुदेव का आज का ज्ञान कहता है कि जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ वक्त यानी समय समझाता है। इसलिए गुरुदेव आपसे कहना चाहते हैं कि मित्रों, जीवन में आप चाहे कितनी ही बड़ी सफलता प्राप्त क्यों ना, कल लोग कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर लो, अपने अंदर कभी भी अभिमान मत आने देना, कभी भी घमंड मत आने देना, क्योंकि मित्रों घमंड एक ऐसी चीज है जो आप में आ जाएगी, और यदि आप किसी गलत राह पर आगे बढ़ेंगे और कोई व्यक्ति आपको समझाएगा तो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मित्रों कभी भी अपने अंदर किसी काम का अभिमान न आने दें, सब ईश्वर की कृपा मानिए और खुश होकर चल दीजिए।
कभी भी यह ना बोले कि यह काम मैंने किया है, हमेशा यह बोलिए ईश्वर की कृपा थी इसलिए हो गया। तो गुरुदेव का ज्ञान अच्छा लगा हो, पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जय बजरंग बली जरूर लिखें। आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो मित्रों, आपको बता दें, मानसिक रूप से आज के दिन आप काफी मजबूत रहोगे। हर चुनौती का सामना आज आप आसानी से कर पाएंगे। कामकाज के मोर्चे पर दोस्तों, आज कुछ चीजें जिनमें आप काफी लंबे समय से मेहनत करते आ रहे थे, काफी लंबे समय से परिश्रम करते आ रहे थे, वह चीजें आज आपके पक्ष में रुक कर सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों की तरक्की का योग बन रहा है, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। लग्धि से जुद्धा कारोबार करने वाले जातकों के हाथ आज के दिन कोई बड़ा ऑर्डर लग सकता है। अब पाएंगे दोस्तों, आपके कारोबार में वृद्धि होगी। निजी जीवन की यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ छोटी सी बात को लेकर अनबन छिड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों, आपको अपने प्यार से अपने प्रिय को मनाने की कोशिश आज करनी होगी। ध्यान रखें दोस्तों कि आप दोनों के बीच छोटी मोटी बहस हो तो उसे जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि यह छोटी सी बहस, ये जरा सी बात आगे चलकर एक बड़ा रूप ले ले। साथ ही मित्रों, कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को आज बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आज दोस्तों, दफ्तर में आपको अपने उच्च अधिकारियों की ओर से खरी खोटी भी सुननी पड़ सकती है। इसलिए दफ्तर में आज के दिन विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इधर उधर की बातों में न पड़ें। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान केवल और केवल अपने काम पर लगाकर आपको रखना होगा। क्योंकि मित्रों, तरक्की यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने उच्च अधिकारी को आपको प्रसन्न करना होगा, अपनी मेहनत से उनका दिल जीतना होगा। साथ ही नौकरी में बदलाव करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। आपको ज्यादा चिंता करने की इस दिन जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय से यदि आपकी नौकरी पेशा जीवन में कोई परेशानी चलती आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ चलती आ रही है, तो वह दुख तकलीफ इस दिन दूर होने वाली है। आज दोस्तों, प्रयास करना कि आप सकारात्मक रह सके, सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ जुड़ सकें, क्योंकि मित्रों, नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप खुद का छोटा मोटा व्यापार पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो यह समय जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए सही नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, कुछ समय रुककर, ठहर कर आगे आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, तो उस वक्त आप फैसले ले सकते हैं। परंतु यदि आप करना चाहते हैं तो सोच समझकर अभी आप अच्छा फैसला ले सकते हैं। पैसों की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, अपने बजट के अनुसार खर्च करेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। परंतु यदि आमदनी अठन्नी हो और खर्चा रुपया हो तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। भावनात्मक रूप में बहकर दोस्तों, आज आप कोई भी फैसला न लें। मित्रों, आज आप देखेंगे कि कुछ लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपसे कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। ऐसे में मित्रों, इस दिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप भावनाओं में न बहे, क्योंकि मित्रों, आपके सीधेपन का फायदा उठाने के लिए यह दुनिया तैयार खड़ी है। परंतु आपको भी अब चालाक बनकर रहना होगा। घर का वातावरण इस दिन काफी बढ़िया रहेगा। परिजनों के साथ दिन अच्छा गुजरने वाला है। हो सकता है कि आज आप परिजनों के साथ किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी जा पाएं। इसके अलावा दोस्तों, घर में किसी छोटे सदस्य की ओर से कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। यदि घर के छोटे मुन्ने बच्चों ने कोई परीक्षाओं की तैयारी करी है या फिर किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो दोनों ही जगह उसे सफलता की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। पैसों के मामलों में दोस्तों, दिन खर्चीला रह सकता है। यहां वहां कहीं ना कहीं फिजूल खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अपना बजट पहले से ही तय कर आपको चलना होगा। साथ ही दोस्तों, फैशन से जुड़ा कोई काम यदि आपका है तो आपके लिए आज बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। बड़ा धन लाभ हो सकता है। मानसिक रूप से भी दोस्तों, आज आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही मित्रों,
साझेदारी में कारोबार कर रहे जातकों को बता दें, इस दिन दोस्तों आपके साथ धोखाधड़ी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज जल्दबाजी में आंख बंद कर कर अपने साझेदार पर हद से ज्यादा भरोसा करने की, विश्वास करने की गलती न करें। अन्यथा मित्रों, आज आपके हाथ निराशा लग सकती है। इसलिए साझेदारी में, पार्टनरशिप में, यदि आपका कारोबार ही कोई व्यवसाय है तो आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अपना हर फैसला बहुत सावधानी के साथ आपको लेना होगा, क्योंकि आपका एक गलत फैसला आपका बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है, बहुत बड़ी हानि आपकी करवा सकता है। इसलिए बुद्धिमानी से फैसले लेना। साथ ही दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी नया व्यापार शुरू करने से पहले इस दिन अनुभवी लोगों से बात जरूर कर लें। अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए सही साबित हो सकता है, परंतु जल्दबाजी में फैसले ना लें। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हो तो अच्छे लोगों से पहले सलाह ले लो, क्योंकि जल्दबाजी में आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जल्दबाजी से देरी भली थोड़ी देर जरूर हो जाए, परंतु फैसला सोच समझकर ही लीजिएगा। अब दोस्तों, आगे वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा आनंद आएगा और आपके कई बिगड़े काम भी स्वतः ही बन जाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार के लिए। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज को अर्पित होता है। हनुमान जी महाराज की अगर भक्ति आपको प्राप्त करनी है तो राम जी के नाम का जाप आपको दिन रात करना है। अगर किसी से मिल रहे हैं तो हाय हेलो करने की बजाय राम राम कर लीजिए, आपका क्या ही जाएगा, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और सामने वाले के मुख से भी आप राम नाम लिखवा देंगे तो फायदा डबल हो जाएगा। इसी के साथ मंदिर में बैठकर भी आप 108 बार राम नाम का जाप करिए। बहुत अच्छा फायदा आपको होगा, क्योंकि राम जी से भी बढ़ा है राम जी का नाम, और इस नाम को लेने से हनुमान जी महाराज बड्ढे प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है गुरुवार की। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको क्या उपाय करना है? गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर या 1 चम्मच हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। ऐसा लगातार 11 गुरुवार करें। नहाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। हर गुरुवार को काम किया तो भाग्य प्रतिशत बढ़ेगा और देव गुरु बृहस्पति का भी साथ आपको मिलने लग जाएगा। कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, ये गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थानों पर, धीरे स्थानों पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थानों पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थानों पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बताकर आए हैं, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है।